Hello everyone, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि क्लास 4 की हिंदी बुक से है लेसन नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों इससे पहले एक बात कहें कि स्वतंत्रता की ओर यानी कि हमारा देश जब पहले गुलाम था, किसके गुलाम था? अंग्रेजों के गुलाम जब था तब किस तरह से हम लोग स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ रहे थे। हमें पता है कि बहुत सारे लीडर्स नेताओं के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। आपको पता होगा स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। हमें स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी और उसी स्वतंत्रता मिलने से पहले की ही यह एक कहानी है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। यह लेसन एक आश्रम के बारे में बताई गई है जिसमें धनी नामक एक बच्चा भी था और उसे पता था कि कुछ योजना बनाई जा रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता, उसे कुछ बता नहीं रहे थे। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया यानी कि अपने मुंह के अंदर ही बोला कि मैं 9 साल का हूँ तो क्या हुआ। वे समझते हैं कि मैं छोटा हूँ लेकिन मैं छोटा तो नहीं हूँ और मैं बुद्धू भी नहीं हूँ। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। वे जो है ये बहुत ही खास जगह माना जाता था अहमदाबाद के पास, जहां पर महात्मा गांधी जी ने एक आश्रम बनाया हुआ था, साबरमती का आश्रम, और पूरे भारत से लोग वहां महात्मा गांधी जी से मिलने आते थे, रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। वे आश्रम में रहते समय ये सारे काम करते। क्या क्या करते? चरखों पर, चरखा आपने देखा था, एक तरफ ऐसा एक व्हील होता है, एक तरफ छोटा व्हील होता है और ये इसमें धागा काटा जाता है। ओके, कॉटन को काट के इसमें धागा बनाया जाता है। तो चरखे में सूत काटते थे, सूत यानी कि सूता, भजन गाते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। आश्रम में जो भी, ये रहा चरखा का पिक्चर, गांधी जी सूत काटते हुए। लेकिन आश्रम में जो भी रहने आते थे उन्हें काम करना पड़ता था। क्या क्या काम? खाना पकाने का काम, बर्तन धोने का काम, कपड़े धोने के काम, कुएं से पानी लाने का काम, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाने का काम। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो वहां पे सबको काम करना पड़ता था। धनी भी बिन्नी का देखभाल किया करता था। एक छोटी सी बकरी थी और उसे वो काम पसंद भी था। तो बच्चों एक बात तो है कि हमें भी हमेशा दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, काम खुद का खुद ही करना चाहिए। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो उसे जब बात करनी होती तो वो बिन्नी से ही कर लेता। बिन्नी को घास खाने को दिया, फिर पानी देते हुए वो बिन्नी से कह रहा था कि गांधी जी के साथ सारे लोग बैठे हैं तो कोई तो योजना बन ही रही होगी।
बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। मतलब बिन्नी और धनी के बीच में बहुत प्यार था। धनी को भूख लगी। कूदती फादती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। बिन्नी को भी लेके वो रसोई घर की तरफ चला। क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी थी। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। तब तब क्या होता है कि खाना पकाने के लिए चूल्हा फूंक रही थी। मतलब कि ये कच्चा चूल्हा होता है जिसमें कि लकड़ियां डाल के, फिर नहीं तो उपले डाल के उसको जला के उसके ऊपर ही खाना बनाया जाता है। इसी के लिए धुआं हो गया था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। उसने अपने माँ से भी, उसे बहुत ही उत्सुकता थी जानने की, तो उसने सोचा कि उसके माँ को पता होगा। उसने अपनी माँ से भी पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अम्मा ने कहा, अभी सवाल मत करो, मैं खाना पका रही हूँ। गांधी जी लोग कहीं समुद्र के पास यात्रा में जाने वाले हैं, इतना उनके माता को पता था। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया, आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? उसे जानना था कि कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। वहां पे हर कोई काम करके ही खाता था, तो उसने कहा कि अपनी बिन्नी को बांध लो, वे तो पालक खा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। समुद्र के पास डांडी नामक एक जगह में पैदल चलते हुए जाएंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। सागर पहुंचकर नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तब कहा कि ये तो तुम्हें पता है कि महात्मा गांधी किसी बात को जब विरोध करते हैं तब ऐसा यात्रा निकालते हैं या फिर जुलूस निकालते हैं। और अभी भी कुछ तो बात होगी ही। हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्याग्रह के जुलूस को निकालकर भारत को कैसे स्वतंत्र करते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वे हिंसा के खिलाफ थे। जब एक जुलूस निकाला जाता है या फिर आंदोलन की जाती है बिना हिंसा किए, तब क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है और वे भी योगदान देना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उस जुलूस के बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाती है। हथियार से भी ज्यादा ताकत लोगों में होती है। इसीलिए हमें फटाक से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा में भी बहुत दम होता है। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? अब छोटे से बच्चे को समझ नहीं आ रही थी। यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? हम लोग नमक पर भी कर देते हैं, मतलब कि टैक्स। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। हाँ, तब उसे समझ में आया धनी को कि अरे, नमक तो सभी को जरूरत होता है, तो हर कोई टैक्स भरता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है।
धनी की आंखों में गुस्सा था। तब धनी को बहुत गुस्सा आया, बोला कि ऐसे टैक्स तो नहीं लेना चाहिए था लोगों से। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है और इन भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने नमक बनाने से मना कर रखा है। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे डांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्योंकि यह टैक्स उठाना नहीं चाहा, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा के तहत नमक बनाने की सोची है। 1 महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। हाँ, वही बात है। अगर प्लेन से या बस से चले जाए तो क्या होगा कि वे तो अकेले पड़ जाएंगे, साथ में तो लोगों को नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन अगर पैदल जाए तो उसके साथ बहुत सारे लोग भी जागरूक हो जाएंगे, पता चलेगा इस बारे में और साथ में जा पाएंगे। अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। जितने ज्यादा लोगों को यह बात पता चलेगा, उतना ही ब्रिटिश सरकार को उनके लिए शर्मनाक हो जाएगी बात। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। तब धनी को समझ में आए। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ, वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। धनी दोपहर के टाइम में अपने पिताजी को ढूंढने निकले तो देखा कि वहां पे कोई भी ऐसे खाली नहीं बैठा करता था, तो चरखा काट रहे थे। मीन्स उसमें सूत की कताई हो रही थी। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। उसे क्योंकि ये बात जानना था तो वही पूछा। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। ओके, उसके पापा जा रहे हैं, लेकिन उसको और उसके अम्मा को वहीं रहना है। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। मीन्स छोटे बच्चे को लेके जाना मुश्किल है, बहुत लंबा चलना है। 1 महीने तक धनी ने हच पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है। मैं जब धनी बहस करने लगे अपने पापा के साथ कि उसे भी जाना है, वो 9 साल का है, वो उनसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि अभी जो जिनको महात्मा गांधी ने चुना है वही लोग जाएंगे। तब धनी क्या करता है, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। तब धनी ने सोचा कि हाँ, अभी तो महात्मा गांधी जी से ही पूछनी पड़ेगी। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे, तो धनी को पता था सुबह जब पैदल घूमने आएंगे आश्रम, तब वो अकेले रहते हैं और तभी ये बात पूछना अच्छा रहेगा। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला जहां गाय रखी जाती है बांधकर, वहां गाय को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। धनी और बिन्नी भी पीछे पीछे गांधी जी के चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। वे चरखे का गांधी जी कभी भी ऐसे ही बिना किसी काम के नहीं बैठा करते थे, तो वे चरखे के पास बैठते हुए धनी को पुकारा उन्होंने। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा क्योंकि बहुत देर से वो पीछे चल रहा था। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई।
तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी। बापू। धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूँ। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ डांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। जब महात्मा गांधी जी ने पूछा तो उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और बात को कह दी कि उसे भी गांधी जाना है, डांडी। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, डांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं है, धनी बोला। आप नहीं थक जाएंगे? तो धनी जबकि छोटा बच्चा था तो वो सच ही बोलता था, तो अब इसने बोला कि आप तो नौजवान नहीं है। उसे थोड़ा बूढ़े दिखे गांधी जी। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया। अड़ गया यानी कि उसी बात को लेकर वो भी बहस करने लगा। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। मगर एक समस्या है, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा इतना चलने के बाद? मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। गांधी जी ने फिर बात को थोड़ा सा सोच समझ के समझदारी के साथ उसे कहा कि मैं तो बहुत देर चलूंगा, बहुत दूर, मैं तो थक जाऊंगा। जब वापस आश्रम में आऊंगा तो मुझे तो बहुत सारी दूध पीनी पड़ेगी। तो तब तक तुम बिन्नी की अगर अच्छे से देखभाल करो तो अच्छा खूब सारा दूध भी मिलेगा हमें। हूँ, यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। तब धनी को भी समझ में आया, हाँ ये बात तो है, अगर मैं चला गया तो ये तो नहीं खाएगी, क्योंकि मैं जब खिलाता हूँ तभी बिन्नी खाती है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ करूंगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो देखो बच्चे को भी बिना मारे पीटे ही अच्छे से समझा दिया। सुभद्रा सेन गुप्ता इन्होंने अनुवाद की है, इन्होंने लिखी है अनुवाद मनीषा चौधरी। मनीषा चौधरी जी ने अनुवाद की है हिंदी में। तो अभी हमारा स्वतंत्रता की ओर लेसन यही समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? देखो बच्चों, हमें हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और हमेशा हमें शॉर्टकट नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा सा मेहनत करके जो हार्ड रास्ता है उसे ढूंढनी चाहिए। इजी काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन हार्ड वाला काम सब नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में आप लोग सोचिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त आपको ऐसा एक बेल आइकन दिखता है, उस बेल आइकन को आप टंग करके बजाइएगा तो आपको सारे मेरे वीडियोस जो है सबसे पहले मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।